में हम 3 भाई हैं, तीनों बचपन से डिसेबल हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो वालिद ने वालिदा को डिवोर्स दे दी थी। हमारे दादा ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी, तो वो जगह जो है वो पहले वालिद के नाम पे होनी थी, फिर हमारे नाम पे होनी थी। उस वजह से उसने हमें आग कर दिया कि ये जगह ना देनी पड़े। हमने जगह को क्या करना है अभी, हम जब हमें वालिदैन का प्यार ही नहीं मिला, आज तक हमारे वालिद ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। हम जितनी भी मुश्किल में रहे हैं, हमने बहुत मुश्किल देखी है। अभी यहाँ तक कि हम सड़कों पर सोते रहे, पार्कों में सोते रहे। अस्सलाम वालेकुम, पापा पीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आई हूं जो कि मेरे साथ मौजूद है। नूरुल हसन नाम है उनका, और कहानी कुछ इस तरह से है कि ये 3 भाई हैं और तीनों के तीनों डिसेबल हैं। उनमें से एक के साथ मैं मौजूद हूँ, जिनकी फैमिली आपको मेरे साथ नज़र आ रही होगी। इनकी जो ज़ौजा हैं वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इनके 2 बच्चे भी इसी तरह से हैं और एक बच्चा बिल्कुल ठीक है। इनके जो वालिद साहब थे वो फौजी थे और उन्होंने इन तीनों भाइयों को अपनी जायदाद से आग कर दिया, क्योंकि तीनों के तीनों भाई डिसेबल हैं। अब ये अपना कमा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वालिद साहब ने भी कभी मुड़ के नहीं देखा। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद दिल पत्थर के हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी आगे की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपी क्या हाल चाल है सर? अल्लाह ताला का शुक्र है, आपकी दुआ में। जी, ये बताएं कि आपके जो वालिद साहब, आपने बताया कि फौज में हैं, तो उन्होंने आपको आग क्यों किया? क्यों आपका पल्लू छोड़ा उन्होंने? आपी असल में हम 3 भाई हैं, तीनों बचपन से डिसेबल हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो वालिद ने वालिदा को डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद वालिद ने आगे 6 शादियां और की हैं। उनमें से अभी तक उसके पास एक भी नहीं है, सभी को छोड़ दिया हुआ है। आप 3 भाई हुए थे और तीनों के तीनों डिसेबल हुए, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो है वाइफ उनको तलाक दे दी थी, छोड़ दिया था? जी आप यही वजह लगा लें या यही सोच लें कि उसने आगे शादी करनी थी, इस वजह से छोड़ दिया। तो अब जो हमें उसने अखबार में आग की है, वो हमारे दादा ने हमें थोड़ी सी जगह दी थी। हमारा दादा का नाम पे एक कोट है, कोट गुलाम हैदर उसका नाम है, वहाँ पे उसकी जगह है। उसने 6 मरले हमें तीनों भाइयों को दी थी कि आप अपना यहाँ पे ज़िंदगी बसर करते रहना। तो वो जगह जो है वो पहले वालिद के नाम पे होनी थी, फिर हमारे नाम पे होनी थी। उस वजह से उसने हमें आग कर दिया कि ये जगह ना देनी पड़े। हमने जगह को क्या करना है अभी, हम जब हमें वालिदैन का प्यार ही नहीं मिला, आज तक हमारे वालिद ने हमारे सर के ऊपर हाथ नहीं रखा। हम जितनी भी मुश्किल में रहे हैं, हमने बहुत मुश्किल देखी आप, यहाँ तक कि हम सड़कों पर सोते रहे, पार्कों में सोते रहे, और हमने कभी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं किया कि हमें कुछ दो। हम अपनी मेहनत मजदूरी करते रहे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। परवरिश किसने की आपकी, और कब ये वाकया पेश आया था कि आपके वालिद साहब ने आप लोगों को घर से ही निकाल दिया? ये तो जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त निकाला था। तो जो परवरिश है वो पहले हम अपने नानी नानी के पास रहते रहे काफ़ी देर। उसके बाद कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। ज़ाहिर सी बात है, जिसको देते थे वो रखी रखता था, जिसको नहीं देते थे वो निकाल देते। कारोबार क्या करते हैं आप तीनों भाई, और तीनों शुरू से इकट्ठे ही हैं? नहीं, हम रहते शुरू से इकट्ठे थे, लेकिन हालात ने अलग-अलग कर दिया कि यहाँ पे रेंट का जो मकान होता है ना, 3 कमरों वाला मिलता नहीं है। तो इस वजह से हम अलग-अलग रहते हैं। हम काम करता हूँ, यहाँ इनके रुमाल वगैरह बेचता हूँ, कैपें वगैरह। मोटरसाइकिल के ऊपर ना एक छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ मैं रोड के ऊपर, तो वो बेचता हूँ। और उसमें भी हमें बहुत सी मुश्किलात हैं कि लोग वहाँ पे तंग करते हैं, खड़ा नहीं होने देते। ख़ास तौर पे ये हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई, LDA वाले, वो कहते हैं भाई यहाँ पे खड़ा नहीं होना। उसकी वजह से हमने एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो कि मैं माजूर हूँ, कोई भी चीज़ खींच कर मत भागें। कि वो जो चीज़ें छीन कर भागते हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म आए, और जो हमें तंग करते हैं उनको भी आए। अच्छा, आपकी शादी कब हुई, और आपको पता था कि मेरी जो वाइफ है वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके बावजूद आपने उनसे शादी की? ये तो अभी जो अल्लाह ताला को मंजूर हो वही होता है। ये मेरे चाचू की बेटी है। मेरी शादी 2013 में हुई है, और मेरे चाचू ने मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया था कि हम ये भी माजूर है, चलो आप भी डिसेबल हैं, धक्के खा रहे हो, चलो अपना घर बन जाएगा आपका। तो भाई ने कहा ठीक है। हमने सलाह मशवरा किया, हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, चलो हमारा थोड़ा सा सहारा बन गया। नहीं, आपने भी तो ये अपने बाप वाली गलती करने के बारे में नहीं सोचा कि मेरे भी 2 बच्चे डिसेबल पैदा हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, तो मैं भी अपनी बीवी को छोड़ दूं कि अब मैं इनका क्या करूंगा, और ये आगे भी इसी तरह की औलाद आएगी? आप ही अगर हमारे दिन में ऐसी बात होती ना मेरे में, तो आज मैं इनके सर पे ना होता, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त ना करता मैं। मुझे पता मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं। अब अच्छा खासा जो लोग हैं ना वो भी बहुत परेशान हैं, तो मैं तो फिर माजूर हूँ, कोई काम नहीं कर सकता। और आज तक मेरी शादी को 7 से 8 साल हो गए, मैंने अपनी वाइफ को कभी बाहर कभी नहीं जाने दिया। सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ मैं खुद लेकर आता हूँ। मुझे पता है वो तो ना सुन सकती है ना बोल सकती है।
मैं 1-2 दिन की एडवांस सब्ज़ी ला कर रख देता हूँ ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और हम नहीं चाहेंगे तीनों भाई कि जिस तरह हमारे साथ हुआ है, हमें पता है कितनी मुश्किलात से हमने ज़िंदगी बसर की है, हमारे बच्चे वैसे रुल जाएं। ये जिसके साथ हुई होती है ना उसको पता होता है, इसकी गलती का एहसास उसको ही होता है जिसके साथ हुई होती है। आप चल नहीं सकते, तो ऐसे में इन हालातों में कमाना, घर चलाना, लोगों को फेस करना, ये सब कुछ आप कैसे करते हैं? आप ही ये सब कुछ बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन बस ना जितना भी दुख तकलीफ़ होती है ना हमारी, आखिर पे बात ज़हन में आती है कि जो अल्लाह ताला करता है बेहतर ही करता है, और जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। तो जितना अल्लाह ताला ने सोचा है, समझा है कि इनके ऊपर बोझ डाला जाए, ये बर्दाश्त कर लेंगे, उतना उसने डाला हुआ है। शुक्र है उसकी ज़ात का, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। जो आपके वालिद साहब हैं, उनसे आपका राब्ता है? कभी बात करने की, मिलने की कोशिश की उन्होंने? नहीं आप ही, अब हमारा उनके साथ कोई रब्ता नहीं। पहले वो हमारे पास आते भी रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है या जो भी किया है तो हम इसको कुछ कहें। वो हमारे घर आता रहा, रातें रहता रहा, लेकिन जब से ये जगह का रोला पड़ा ना, उसने हमें आग किया है। तो यानी कि उस वक्त हमारे दिल में आया कि इसने बचपन से हमारे सर के ऊपर हाथ भी नहीं रखा, और आखिर में ये अगर अखबार में ना भी निकलवाता तो क्या था, हमारे सारे रिश्तेदारों के अंदर फैल गया कि लो जी इनके वालिद ने इनको छोड़ दिया, ये कह दिया कि ये बच्चे नहीं है। हालांकि हमने इतना बुरा महसूस उस वक्त नहीं किया था जब हमारे वालिद ने हमें कहा था कि इनको यतीम खाने छोड़ो, मैंने नहीं पालना। ये कब हुआ था? ये भी काफ़ी अरसा हो गया। तो हम ताईता के पास रहते थे, वो उन्होंने कहा कि ये आपके बच्चे हैं, इसको पालें, आप क्यों नहीं पालते। उसने कहा कि हमने नहीं पालना, आपने अगर संभालना है संभालें, नहीं तो इनको यतीम खाने छोड़ दें। अच्छा, आप लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं? मतलब आप इनको समझाते किस तरह से, अगर आपने कोई बात करनी होती है, क्योंकि सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती, तो कैसे समझती हैं ये आपकी बात? ज़रा थोड़ा सा बताएंगे हमें। अब इशारों के जरिए समझाता हूँ। यानी कोई भी चीज़ का, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए, शुरू से तो परेशानी होती थी, लेकिन अब उसको मेरी समझ आ जाते, मुझे उसकी आ जाते। वो कोई भी बात आपने उनको कहना हो कि बच्चा रो रहा है, इसको चुप करवाओ, तो कैसे कहेंगे? मैं उसको ऐसे कहूँगा। अच्छा सर, जिस तरह से आपको मुश्किल हुई शुरू में, तो उनको भी ज़ाहिरी बात है हुई होगी, क्योंकि आपका नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज है। तो वो किस तरह से आपकी मदद करती हैं काम करने में, उठने बैठने में? किस तरह से वो आपकी हेल्प आउट करती हैं? अभी असल में ना उसको भी पता था कि मैं माजूर हूँ, और मुझे भी पता था कि वो नहीं सुन सकती, ना ही बोल सकती है। तो अब वो सुबह जब हम उठते हैं, मुझे उठाकर वॉशरूम वगैरह ले जाती है, वहाँ से मुझे बाइक के ऊपर बैठा देती है, मैं काम पर चला जाऊँ, कोई भी चीज़ लगनी वगैरह होती है वो देख लेती है कि क्या क्या लगने वाला है, या मैं उसको बताता हूँ कि ये चीज़ें लगा दो, वो लगा देती है, मैं काम पर चला जाता हूँ। और जब शाम को घर वापस आता हूँ, फिर वो मुझे उठाकर अंदर बैठा देती है कमरे में, और इसी तरह बस ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं अभी। ज़िंदगी गुजर बसर इसलिए भी हो रही है क्योंकि ना वो आपको कुछ कहती हैं, ना बोलती हैं, ना लड़ती हैं, ना कोई डिमांड करती हैं, ना कोई फरमाइशें उनकी। तो ये ज़िंदगी तो गुजर बसर हो जानी है ना? नहीं, डिमांड भी बहुत करती है, फरमाइशें भी उसकी बहुत हैं, ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी दिल है। तो ये तो एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती, बकाया उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो मुकम्मल हैं। जिस चीज़ का वो उसका दिल करता है वो मुझे कहती है ला कर दो, तो मैं जैसा भी लेकर आऊँ मैं उसको लेकर देता हूँ। हमें ये बताएं कि अगर कभी ऐसा मौका है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो आपसे दोबारा से लिंक्ड होना चाहें, दोबारा से मिलना चाहें, या दोबारा से वैसे रहना चाहें, तो क्या अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ कर देंगे? कि हमने उनको क्यों नहीं माफ़ करना, हमारा तो वालिद, हमारे तो दिल में हसरत रही है कि हमारा भी वालिद होता जो हमें प्यार करता। जैसे कि हम देखते हैं ना, फिर बहुत दुख होता है हमें, हम अपने बच्चों को जब प्यार करते हैं हमारे दिल में ऐसी बातें आती हैं कि हमारा वालिद होता जो हमें भी इस तरह प्यार करता, और हमारा जो दिल है ना, हमें ये महसूस ही नहीं होना था कि हम माजूर हैं। सो मच आपके टाइम के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी ज़िंदा दिली के ऊपर हमें रश्क होता है कि मतलब आप इन हालात में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और उस वालिद के लिए आपके ये अल्फाज हैं जो आप लोगों को उस वक्त में छोड़ के गया जब आप लोगों के सर पे कोई सहारा नहीं था, और आप अभी भी यही कहते हैं कि अगर वो आएगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे। ये आपकी बड़ाई है। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, कामयाबी दे, और आपका घर इसी तरह हंसता बसता रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हमेशा साथ रहें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।